हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमारे पास बेंजीन दे रखी है, उसका क्लोरीनेशन करवाना है और फिर बाद में एक्स मिलेगा और उसका फिर नाइट्रेशन करवाना और हमें ए मिलेगा। फिर वापस हमें जो ये बेंजीन दे रखी है उसका नाइट्रेशन करवाना है, फिर हमें वाई मिलेगा और उसका जो है हमें क्लोरीनेशन करवाना है, हमें बी मिलेगा। और हमें पूछा गया है ए एंड बी का रिलेशन। तो हम सबसे पहले इसका ए को अगर ड्रॉ करें तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, सबसे पहली रिएक्शन हमें करवानी है क्लोरीन की इन द फॉर्म ऑफ FeCl3, जो कि हमारा कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, क्लोरीन जब भी हमारा बेंजीन के इसमें ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये जो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लोरीनेशन में हमारा क्लोरीन और पेरिक्लोरेट जो है एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और हमारे जनरेट करते हैं क्लोरीन पॉजिटिव आयन, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह जनरेट हो जाता है। और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो हमने ये जो अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ पे इसको ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आफ्टर द रिएक्शन जनरेट करके हमें बनाएगा क्लोरोबेंजीन कंपाउंड मिलेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे हमारा क्लोरीन आ जाएगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल के ग्रुप में जनरेट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये एक्स हो जाता है। इसकी जो हमें फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करवानी है हमें HNO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिक मिक्सचर, इसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन वन ऑफ द एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और जनरेट करवाते हैं नाइट्रोनियम आयन का। नाइट्रोनियम आयन जो जनरेट होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है। क्लोरीन के क्लोरो बेंजीन के पास हमारा बेंजीन रिंग है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हमारा इसको डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। और ये जो हमारा नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, हमारा ये कौन सी पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा वो हमारा डिसाइड करेगा क्लोरीन। तो क्लोरीन क्लोरीन पे क्या होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, वो अपने आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे डोनेट कर सकता है, और ये क्या करेगा, हमारा मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट ना करवा के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करवाता है, और हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्थो पोजीशन ये होती है और पैरा पोजीशन ये होती है। तो अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रोनियम ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों पे जो है हमारा स्टेरिक इंड्रेस होगा, तो इसकी वजह से जो हमारा NO2 जो है वो हमारा पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट होगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो पैरा पैरा प्रोडक्ट हमारा बेसिकली जनरेट होगा, वो हमारा मेजर मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन प्रोसीड करवा के हमारा आफ्टर द रिएक्शन जो बनेगा हमारा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, ये जो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास बेंजीन ही दे रखा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फिर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हमारी पहली रिएक्शन करवानी है HNO3 और H2SO4। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी हमारी वो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। नाइट्रेशन रिएक्शन में अपना जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और हमारा नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा सकता है। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन दे रखी है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो हमारा नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट वाई बन जाता है। फिर हम इसका फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करवाना है क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये जो हमारा कैटलिस्ट बन जाता है FeCl3, और ये होता है हमारा क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये भी जो हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, इसमें क्लोरीन और फेरिक्लोराइड आपस में रिएक्ट करके और क्लोरोनियम आयन जनरेट करते हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जनरेट होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होती है। और ये जो हमारा नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड के रूप में यहाँ पे जो हमारा बेंजीन प्रेजेंट है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे क्लोरीनेशन परफॉर्म करवा सकता है। तो अब जो है हमारा कौन सा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा वो डिसाइड करेगा हमारा ये नाइट्रो ग्रुप। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है हमारा यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है आने वाले खुद के रिस्पेक्ट में अपना मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे मेटा पोजीशन डायरेक्ट करें तो हमारे जो मेटा पोजीशन ये होता है। ठीक है, तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की हम नाइट्रोबेंजीन की हम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे जो प्रोडक्ट बनेगा जिस तरीके से NO2 और मेटा पे Cl। हमें अभी पूछा गया है कि ए एंड बी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो अगर यहाँ पे हम कंसिडर करें क्लोरीन जो हमारा दोनों में प्रेजेंट है, नाइट्रो भी दोनों में प्रेजेंट है, बट नाइट्रो की पोजीशन एक में 4th पोजीशन है और एक में 3rd पोजीशन है।
और क्लोरीन की 1 ही पोजीशन है, तो इसके बीच में हम इसको कह सकते हैं कंपाउंड ए और बी जो है हमारे पोजिशनल आइसोमर्स है, तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।